लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है और इसका असर अब बिहार में भी देखने को मिलने लगा है। बिहार में भी राजनीति अब तेज हो गई है और जदयू के खिलाफ विरोध का स्वर भी तेज हो गया है। जदयू के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक सभी ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। मुस्लिम समुदाय काफी बिफरा हुआ है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पारित होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में घमासान तेज हो चुका है। पार्टी के मुस्लिम नेताओं का विरोध अब खुलकर सामने आ गया है। जदयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने इस बिल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर हमला बोलते हुए यह कहा कि कल संसद में सब नंगे हो गए। जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने यह कहा कि अब सेकुलर और कम्युनल में कोई अंतर नहीं रह गया है। उन्होंने इस बिल को रोकने की पुरजोर कोशिश की। बलियावी ने यह कहा कि इस संबंध में वक्फ बिल को लेकर गठित जेपीसी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को अपील की गई थी, मगर उन पर कोई विचार नहीं किया गया। गुलाम रसूल बलियावी ने वक्फ बिल के विरोध में खड़े हुए लोगों से यह अपील की है कि वे दिमाग से काम लें और अदालत से गुहार लगाए। उन्होंने आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ अर्जी दायर करने का भी संकेत दिया है। बलियावी के अलावे जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम और एमएलसी गुलाम गौस ने भी वक्फ बिल का खुलकर विरोध किया है। मुस्लिम नेताओं की असहमति के बावजूद जदयू ने लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोटिंग की, जिससे पार्टी के अंदर बगावत का दौर शुरू हो सकता है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। इस 243 विधानसभा सीटों में 60 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम बहुलता का प्रभाव देखा जा सकता है। मुस्लिम वोटों का असर 40% से अधिक है। एक अध्ययन के मुताबिक बिहार में मुसलमान का 77% वोट महागठबंधन को जाता है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं। वहीं 11% वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को जाता है और बाकी वोट अन्य दलों को जाते हैं। जदयू को भी कुछ हिस्सा मिल जाता है। वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, वक्फ के पास जो संपत्ति है वह पूरे देश दुनिया में सबसे अधिक संपत्ति भारत के वक्फ के पास है और भारत का वक्फ भारत में जो संपत्ति है सबसे अधिक, उसके मुताबिक तीसरे पायदान पर आता है। वक्फ से पहले रेलवे और सेना का संपत्ति मानी जाती है और तीसरे नंबर पर वक्फ की संपत्ति मानी जाती है। तो इस बड़ी संपत्ति को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां सरकार इसका अधिकार जिला कलेक्टर को देना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार इस पर आधिपत्य कर लेगी और मुसलमान से ये संपत्ति छीन जाएगी। वहीं सरकार का यह कहना है कि गरीबों के हित के लिए, मुसलमान में पिछड़े तबके के हित के लिए इस संपत्ति का उपयोग किया जाएगा। आपको यह बता दें कि इसके पास जितनी संपत्तियां हैं, उस संपत्ति के सही प्रबंधन की जरूरत पर न केवल सरकार ने बल दिया है, बल्कि मुस्लिम के भी तमाम बड़े लीडर और बुद्धिजीवियों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वक्फ की संपत्ति का सही तरीके से अगर प्रबंधन किया जाए तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की गरीबी क्या, हिंदुओं की भी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन अफसोस कि इसका प्रबंधन उचित तरीके से नहीं हो रहा है। वक्फ की जो संपत्ति होती है उसका मूल उद्देश्य होता है सामाजिक विकास, समाज के लिए दान की गई संपत्ति। जो मुसलमान लोग दान करते हैं वक्फ की अपनी संपत्ति को, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि इससे पिछड़े मुसलमान की स्थिति में सुधार हो, उनका विकास हो, इस संपत्ति से समाज का भला हो। लेकिन सरकार के पास अब यह संपत्ति चली जाएगी कलेक्टर के अधिकार में आने के बाद, और इधर यह भी दावा किया जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति पर ताकतवर मुसलमानों का आधिपत्य है, जिसके वजह से गरीब मुसलमानों को लाभ नहीं हो पाता है।
और वक्फ की जो संपत्ति है उसको लेकर हर जिले में, हर राज्य में ढेरों केसेस चल रही है। तो इन तमाम वजहों से यह काफी विवादित मुद्दा तो बन ही चुका है, लेकिन लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भी इसके पारित होने की संभावना प्रबल है, क्योंकि सरकार बहुमत में है। लेकिन यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या वक्फ के पास जो संपत्ति है वह सरकार के आधिपत्य में रहे या फिर मुस्लिम समुदाय के आधिपत्य में। जिस उद्देश्य से, जिस भावना से वह संपत्ति दान की जा रही है वक्फ बोर्ड को, क्या वह उद्देश्य पूरा हो सका है अब तक, या आगे होने की विश्वसनीयता क्या है? यह सारे सवाल हैं और यही बड़ा सवाल है, यही मुख्य सवाल है।